हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। राजगढ़ के सिंह सदन में पूरे महल को भव्य तरीके से सजाया हुआ था। ढोल ताशे बज रहे थे, आसमान में आतिशबाजियां हो रही थी और नीचे खड़े बाराती गाने की धुन पर नाच रहे थे। ये बारात प्रेम सिंह जी की बेटी अनन्या सिंह को लेने आई थी, जो कि आज हृदयान ठाकुर के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रही थी। हृदयान ठाकुर प्रेम जी के बचपन के दोस्त कृष्ण ठाकुर का बेटा, जो कि इंडिया के सबसे बड़े नामी गिरामी बिजनेसमैन में से था और अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह भी। हृदयान बस कहने को ही माफिया था, लेकिन था एक सच्चा ठाकुर और अपने उसूलों का पक्का, क्योंकि उसने कभी किसी गरीब और निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। पर उसका रुतबा और गुस्सा ऐसा था कि उससे कोई भी थरथरा उठता था। जब वो बोलता था तो वहाँ चल रही हवा भी एक पल को शांत हो जाती थी। और आज वो एक अनजाने बंधन में बंधने जा रहा था। हाँ, उसके लिए ये सिर्फ एक बंधन ही तो था, जिसमें वो बस अपने घर वालों की खुशी के लिए बंध रहा था। अरे, उसे तो अपनी होने वाली पत्नी का नाम तक नहीं पता था। इतने शोरगुल में जहाँ सब उसके लिए खुश थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे, वहीं वो बस बिना किसी भाव के कार में बैठा उन लोगों को इस बेगानी खुशी में खुश होता देख रहा था। वहीं इस तरफ सिंह सदन के एक कमरे में प्रेम जी अपनी पत्नी राधिका जी की ओर देखते हुए गरज कर बोले, तुमसे अपनी बेटी नहीं संभाली गई, भाग गई ना वो, नाक कट गई हमारी, दरवाजे पर बारात खड़ी है, अब क्या मुंह दिखाएंगे हम सबको। और ये कहते हुए उनकी आंखों में गुस्से और दुख के मिले जुले भाव बखूबी नजर आ रहे थे। वहीं उनकी बात पर राधिका जी आंसू भरी आंखों में अविश्वास लिए बोली, ऐसे कैसे, कल तक तो सब कुछ ठीक था, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, अगर कहा होता तो। और ये कहते हुए वो अपनी सोच में गुम होने लगी थी कि तभी प्रेम जी वापस गरज कर उसकी बात को काटते हुए बोले, अरे उसने बताया भी होगा कुछ तो, तुम हमें क्यों बताओगी। और ये कहते हुए ना जाने कौन सी बातों को सोचकर उनका मन कचोट उठा। वो एक कड़वे लहजे में राधिका जी से बोले, आपने तो खुद भी रंगरलियां मनाई थी और अब अपनी बेटी को भी भेज दिया। अरे यही सब करना था तो बता देती, हमारी इज्जत को दांव पर तो ना लगाती। ये कहते हुए उनके लहजे में एक कड़वाहट साफ सुनाई दे रही थी। तभी वहाँ खड़ी प्रेमलता जी, जो कि प्रेम जी की माँ थी, वो अपनी बहू को नफरत भरी नज़रों से देखकर प्रेम जी से बोली, मैंने तो कहा ही था प्रेम, तलाक दे दो इस कलमुही को और कर लो दूसरी शादी। अगर मेरी बात मान ली होती ना, तो आज ये और इसकी 2 बोझ जैसी बेटियों का बोझ नहीं ढो रहे होते तुम। इस पर प्रेम जी उनकी ओर गुस्से से देखने लगे और कुछ कहने ही वाले थे कि तभी दरवाजे से आई एक लड़की, जो अपने साथ खड़े कुछ लोगों के साथ तब से हो रहा ये तमाशा देख रही थी। प्रेमलता जी की ओर देखकर गुस्से से बोली, बस बहुत हुआ दादी सा, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने। माँ बाबा के बीच माँ हमें कहने नहीं देती और आपको वो कुछ कहती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कभी भी बोलते रहें। वो कुछ कर माँ बाबा के बीच माँ हमें कहने नहीं देती और आपको वो कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कभी भी बोलते रहें। वो कुछ करे या ना करे, मैं ज़रूर कुछ कर दूंगी, क्योंकि आप बखूबी जानती हैं कि कैसी इंसान हूँ मैं। और ये कहते हुए वो लड़की उन्हें घूरने लगी तो प्रेमलता जी बड़बड़ाते हुए कहने लगी, सबको मैं ही बुरी लगती हूँ, अरे गलत क्या कहा मैंने। इस पर वो लड़की यानी अन्वीक्षा सिंह प्रेम जी की छोटी बेटी कुछ कहती उससे पहले ही उसके साथ आए प्रेम जी के बेटे ऋषि कृष्णा ठाकुर और उनकी पत्नी रेखा ठाकुर के साथ अंदर आए। तभी प्रेम जी की इस तरह नम आंखों को देख कृष्ण जी ने आगे बढ़कर उनको गले लगाते हुए कहा, प्रेम आप दोस्त हैं हमारे, आपको इस तरह हम नहीं देख सकते, और रही बात जो कुछ हुआ उसकी, तो उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर कर सकते हैं जिससे आपकी और हमारी दोनों की इज्जत बनी रहे। और ये कहते हुए वो प्रेम जी की ओर देखने लगे तो वहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखने लगे।
तब भी उनकी पत्नी रेखा जी, जो कहीं ना कहीं उनकी बात समझ गई, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। तो वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और राधिका जी के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, ठाकुर साहब के कहने का मतलब ये है कि शादी आपकी बेटी से ही होगी, बड़ी नहीं तो छोटी ही सही। इससे आपकी और हमारी दोनों की इज्जत भी बनी रहेगी और रिश्ता भी। बाकी फैसला आप लोगों के हाथों में है भाई साहब। और ये कहते हुए वो उन लोगों की ओर देखने लगी जो उसकी बात से उन्हें हैरान नज़रों से देख रहे थे। क्या लगता है आपको, क्या फैसला होगा प्रेम जी का या अन्वीक्षा का? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिशे इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।